आज है 8th ऑफ मई और आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चले और भारत को थैलेसीमिया मुक्त भारत बनाया जा सके। हाय, मैं हूं नीतू आपके साथ 92.7 बिग एफएम पर। आज एक बहुत ही अहम बात होने वाली है द विशिंग फैक्ट्री से, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। विशिंग फैक्ट्री को पार्थ आर ठाकुर जी ने शुरू किया था 1995 में, जो कि खुद एक थैलेसीमिया वॉरियर थे। एंड दिस फाउंडेशन इज नाउ बीइंग कैरीड फॉरवर्ड एंड हैंडल्ड बाय हिज फादर राजेश ठाकुर जी। आज राजेश जी से बहुत सारी बातें होंगी हमारी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। और इससे पहले कि हम थैलेसीमिया के बारे में और डिटेल में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि थैलेसीमिया होता क्या है, व्हाट इज दिस कंडीशन? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक मतलब जेनेटिक कंडीशन है जो इन बच्चों को विरासत में मिलती है। मतलब माँ बाप में जब एक डिफेक्टिव जीन्स होता है और ऐसे कैरियर माँ बाप जो माइनर जीन्स के ट्रेट कैरी करते हैं, जब उनकी शादी होती है तो 25% चांसेस ये हैं कि वो जिस बच्चे को जन्म देंगे उससे थैलेसीमिया मेजर होगा। और थैलेसीमिया मेजर मीन्स माइनस माइनस प्लस नहीं, थैलेसीमिया मेजर वो कंडीशन है जिसमें बच्चे को ताउम्र पूरी जिंदगी खून चढ़ाना पड़ेगा और हमेशा दवाइयाँ लेती रहनी पड़ेंगी। इस कंडीशन में बच्चे की बॉडी में खुद अपने आप खून बनता नहीं है, मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं वो इंडिपेंडेंटली बनती नहीं है। तो थैलेसीमिया को पूरी तरीके से क्या कभी ठीक नहीं किया जा सकता है? आपको हमेशा थैलेसीमिया के साथ जीना होता है? सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इसका इकलौता सोल्यूशन है या कुछ और भी मेडिकल साइंस ने तरक्की की है एंड कुछ और चीजें अवेलेबल हैं? वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यू स्टे ट्यून्ड। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8th ऑफ मई है एंड थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको लगता ही है लगातार, यानी कि खून आपको बदलना पड़ता है आम सी भाषा में। उसके साथ साथ और भी कंडीशंस होती हैं। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं नीतू आपके साथ। द विशिंग फैक्ट्री से हमारी बात चल रही है, जो कि एक एनजीओ है और थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, अंडर प्रिविलेज्ड जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए काम कर रही है 1995 से। राजेश ठाकुर जी मेरे साथ हैं द विशिंग फैक्ट्री से। सो राजेश जी, थैलेसीमिया जैसा कि आपने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो इसके सिवा क्या कोई इलाज है थैलेसीमिया का? मैडम, थैलेसीमिया अगर 12 साल से छोटा बच्चा है और अगर आपके सिबलिंग्स का या फिर उसके सिबलिंग्स का या उन पेरेंट्स का सलाइवा का जो सैंपल होता है जिसको हम लोग HLA मैचिंग कहते हैं, अगर वो मैच होता है तो BMT डेफिनेटली एक सोल्यूशन है। और डेफिनेटली वो एक टाइम कंज्यूमिंग 10 से 15 लाख और 35 से 45 दिन का आइसोलेशन डिमांड करने वाला प्रोसीजर है, जिसके सक्सेस की पॉसिबिलिटी आप 100% नहीं कह सकते हो। हाँ ठीक है, 95% ये लोग कहते हैं भले, पर फिर भी उसके रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। एंड एट द वेरी सेम टाइम उतना ही पैसा, उतना ही एक्सचेकर, उतना ही टाइम अगर हम प्रिवेंशन पर ध्यान देंगे तो वो ज्यादा बेटर है। हाँ, क्वेश्चन का जवाब आपका ये है कि हाँ वो ठीक हो सकता है, यस BMT से उसको ठीक किया जा सकता है, पर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है कि हर बच्चे का BMT सक्सेस हो जाए। क्योंकि आप कई बार HLA मैच हो गया, अब आप उसको मैच कर रहे हो मर्ड मतलब मैच्ड अनरिलेटेड डोनर या हैप्लो हाफ मैच में, जब आप ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली ये चांसेस हैं कि वो ठीक 100% ना भी हो। उससे बेटर है कि 100% अच्छा सेफ एंड हेल्दी बच्चा पैदा किया जाए, बजाय उसके कि उसके पैदा होने के बाद उसे करेक्शन के लिए अटेम्प्ट किया जाए। या यू सेड इट सो राइट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से तकलीफें आती हैं, क्योंकि जब आप इंदौर से और छोटी जगहों पर जाते हैं, Tier 2 Tier 3 या फिर जो छोटे छोटे गाँव हैं, वहाँ पर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऐसे में अगर कोई वहाँ थैलेसीमिया वॉरियर है, हाउ डू दे डील विद इट, और एनजीओ इसमें कैसे एक अहम रोल प्ले करती है, द विशिंग फैक्ट्री। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। यू स्टे ट्यून्ड। इंदौर में फिर भी आज के टाइम में बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन जैसे आप गुना जैसी छोटी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर लोग बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। फिर ऐसे में अगर किसी को थैलेसीमिया हो जाए बच्चे को, तो ये तो बड़ी समस्या है। 92.7 बिग एफएम पर बस इन्हीं जगहों को टारगेट करते हुए अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ, जो कि थैलेसीमिया वॉरियर्स हैं, द विशिंग फैक्ट्री काम कर रही है। आज है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। सो राजेश जी मेरे साथ हैं द विशिंग फैक्ट्री से। सो राजेश जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा कि मैंने कहा अपने आप में ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। द विशिंग फैक्ट्री उसमें कैसे काम कर रही है?
बहुत सारे हिंदुस्तान के बच्चों को हम ब्रांडेड मेडिसिन थ्रू द सपोर्ट ऑफ CSR कॉर्पोरेट जो मेथड रहता है, हाँ। उसके थ्रू दिलाने का अटेम्प्ट करते हैं। एंड हिंदुस्तान में 10 जगहों पर हमारे डेडिकेटेड सेंटर है। एक आपके पास भोपाल के पास गुना में भी है, अशोकनगर शिवनगरी के पास में, शिवपुरी के पास में। एंड अदर देन दैट ये जो सेंटर्स हैं वो डेडिकेटेड एंड होलिस्टिक केयर देते हैं। मतलब बच्चों को अपार्ट फ्रॉम दवाइयाँ, हम HLA कैंप्स भी एक रिलायंस के कोलैबोरेशन के साथ में करते हैं। उसके अलावा साइकेट्रिस्ट को बुला करके एंडोक्राइन वाली जो उनके इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करना, मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिस्ट और MD को इन्वॉल्व करके, प्लस हेमैट्स को बुला करके उनका एनुअली बायएनुअली एनालिसिस फेरेटिन लेवल्स का, ताकि उनकी दवाइयों को टाइम पर मुहैया कराया जा सके। इस तरीके के प्रयास करते हैं। एंड इन बच्चों की विशेष फुलफिल करना पैरेलल एक ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा हमारा चलता ही रहता है। थैलेसीमिया मुक्त भारत कैसे बनेगा, ये बहुत अहम सवाल है। ब्रेक इस बार इस बारे में बात करेंगे। द विशिंग फैक्ट्री से बात चल रही है, जो कि थैलेसीमिया वॉरियर्स के लिए 1995 से काम कर रही है। बहुत ही बेहतरीन NGO है। 92.7 बिग FM, धुन बदल के तो देखो। आज है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, यानी कि 8 मई, और कोशिश तो यही है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो थैलेसीमिया मुक्त हो जाए, लेकिन शुरुआत भारत से हो। द विशिंग फैक्ट्री, जो कि थैलेसीमिया वॉरियर्स के लिए काम करती है, और विशिंग फैक्ट्री की शुरुआत पार्थ ठाकुर ने की थी 1995 में, जो कि खुद एक थैलेसीमिया वॉरियर थे। पार्थ के पिताजी मिस्टर राजेश ठाकुर पिछले कई सालों से थैलेसीमिया वॉरियर्स के लिए काम कर रहे हैं। सो थैलेसीमिया मुक्त भारत किस तरीके से बन सकता है? पार्थ के शुरू के इनिशिएटिव्स में, मतलब वो क्योंकि खुद MSc कर रहा था, तो इसीलिए वो समझता था कि साइंस में इसको कैसे जज किया जा सकता है। मैडम, शायद आपको पता है या नहीं, पैथोलॉजिस्ट एंड गायनोकोलॉजिस्ट दोनों ही इस सिचुएशन को बिल्कुल रोक सकते हैं। मतलब हम इस सब्जेक्ट पर जो मुहिम चलाते हैं, हम पिछले 4 साल से शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, मैसेज फिल्म्स, जिनमें अवार्ड भी मिला है हमें। एंड हम उसमें यही बात करते हैं कि एक CBC रिपोर्ट, जिसमें MCV, MCH एंड RDW के पैरामीटर्स को देख करके उसकी कंडीशन में थैलेसीमिया के माइनर ट्रेट्स हैं कि नहीं, उसके लिए उसको अगली जांच HPLC के लिए भेजना है कि नहीं, इसको परखा जा सकता है। और ये काम पैथोलॉजिस्ट अगर अपनी रिपोर्ट्स में हाईलाइट करना शुरू कर दें कि MCV, MCH की वैल्यू अगर 67-25 से कम है, तो भाई उसको एक बार थैलेसीमिया टेस्ट कर लें। या गायनेक्स जिनके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेडीज जा रही हैं, वो लोग कॉन्शियस रहें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन प्रूडेंस कि भाई ये तो अग्रवाल है, शर्मा है, गुप्ता है, इसको तो नहीं होंगी, पर अगर ये मुस्लिम है, लोहाना है, सिंधी है, कच्छी है, उसको होंगी। तो वो जो प्रूडेंस यूज करने से जो गलती हो जाती है, उससे हम बच जाएंगे। एंड दूसरी बात ये कि जब ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये प्रिवेंटेबल डिजास्टर है, तो उस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। जो बच्चे पैदा होते हैं, लोग बाग उनके BMT की बात करते हैं, पर किसी चीज को होने के बाद क्योर करने से पहले बेहतर है कि हम प्रिवेंशन पर ध्यान दें। और अगर ये दोनों एजेंसीज अकाउंटेबल वे में काम करना शुरू कर देंगी, पेडियाट्रिक्स जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं वो, गायनेक्स एंड हमारे पैथोलॉजिस्ट, तो हम 100% थैलेसीमिया मुक्त भारत की सिचुएशन को वेरी सून अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर डॉक्टर्स बता भी देते हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और उसमें पता भी चल जाता है कि ठीक है बच्चे को थैलेसीमिया हो सकता है, तो व्हाट कैन बी डन एट दैट पॉइंट? मैडम, उसका CVS बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। प्लेसेंटा में से एक सैंपल लिया जाता है, और दूसरा मेथड जो है सिंपल है, वो MTP, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर वो जज हो गया है कि भाई वो अंदर वूम में जो बच्चा है उसमें थैलेसीमिया जेनेटिक ट्रेट्स हैं, तो इट इज बेटर टू अबॉर्ट एंड देन रीप्लान, रीशेड्यूल द थिंग्स अकॉर्डिंगली, बिकॉज उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। एक ऐसे बच्चे को जन्म देना जिसका एक फिक्स्ड ही है कि भाई एवरेज लाइफ कम होगी या उसको दवाइयां और खून लगेगा, उसको जिंदगी देने से बेटर है कि हम फिर से प्लानिंग करें और अपने कंसर्न डॉक्टर की सलाह लेकर के कि अब नेक्स्ट हम कैसे कर सकते हैं, वो ही एक ऑल्टरनेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो राजेश जी ने मेंशन किए। अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस ले आए तो थैलेसीमिया मुक्त भारत बनाया जा सकता है। 92.7 बिग FM पर मैं हूं नीतू आपके साथ। आप इंस्टाग्राम पर भी द विशिंग फैक्ट्री को फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट इट। 92.7 बिग FM, धुन बदल के तो देखो। आज है 8 मई और आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, और थैलेसीमिया पर बात करने के लिए मेरे साथ है द विशिंग फैक्ट्री। एक बहुत ही ब्यूटीफुल NGO है जो बच्चों की जिंदगी संवार रही है, थैलेसीमिया वॉरियर्स के लिए काम कर रही है। विशिंग फैक्ट्री से राजेश जी से मेरी बात चल रही है। राजेश जी का आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। गांव में तो थैलेसीमिया के अलग ही चैलेंज है,
शहर में थैलेसीमिया को लेकर क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? यू वर मेंशनिंग अबाउट कि लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, क्या कहेंगे उस बारे में? डिसेबिलिटी की बात करें तो वो बच्चे तो डिसेबिलिटी का कार्ड बनवाते ही इसीलिए कि फैसिलिटीज को अवेल कर सकें। पर हमारी जो थ्योरी जिस पर हम काम करते हैं, हम एक ही बात को रिक्वेस्ट करते हैं स्पेशली शहरों में कि भाई डोंट गो बाय देयर डिसेबिलिटी परसेंटेज। आप उनको एम्प्लॉयमेंट देने का पूरा प्रमोट करो। अगर वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे को छुट्टी की जरूरत होगी तो हम कैसे एम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ ज्वाइन करें, वी ऑलवेज टेल देम कि भाई डोंट सिंपैथाइज विद देम, जस्ट एम्पैथाइज। और आप उनको कहो कि भाई आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सैटरडे को छुट्टी लेकर के ट्रांसफ्यूजन करा सकते हो। या फिर हम उनको ये भी, शहरों में हमारी एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि भाई उन्हें किसी तरीके से इंडिपेंडेंट बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। वेरस गांव में तो हमारे को जो इश्यूज एड्रेस करने होते हैं, वहाँ हमारी एवरेज लाइफ मतलब हम अकोला के पास में है महाराष्ट्र में, या गुना जैसी और भी जगहों पर, वहाँ एवरेज लाइफ उनकी 19-20 साल की है। बच्चों की जो डेथ होती है उनके रियल कॉज नहीं पता पड़ते हैं। इंडोर में ये टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ काफ़ी कुछ अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। सो डेफिनेटली दोनों में बहुत फर्क है मैडम। तो अवेयरनेस जितनी ज्यादा लोगों में होगी उतना भारत सफल होगा थैलेसीमिया मुक्त भारत बनने में। थैंक यू सो मच राजेश जी आज इस फुलफिलिंग कॉन्वर्सेशन के लिए। 92.7 बिग FM पर मैं हूं नीतू आपके साथ। धुन बदल के तो देखो।